नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, हिमाचल न्यूज। गाँव में बड़े व्यावसायिक भवन बनाने से पहले अनुमति जरूरी। समाचार नंबर 2, सीएम सुक्खू, कौशल विकास से बढ़ेगा प्रदेश में रोजगार, निर्माणाधीन भवनों के लिए की यह घोषणा। समाचार नंबर 3, काजा सोलर प्रोजेक्ट को 80 लाख की डिमांड, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया से मांगी बैटरी बैकअप की अप्रूवल। समाचार नंबर 4, ठंडे इलाके में भी तैयार होगा कीवी, नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ प्रजाति। समाचार नंबर 5, हिमाचली बच्चों ने देखा सबसे बड़ा मंदिर, कंबोडिया के अंकोर वाट पहुंचा 50 छात्रों का दल, शिक्षा मंत्री भी रहे साथ। समाचार नंबर 6, एक्सीडेंट, शिमला से अयोध्या गई टेम्पो ट्रेवलर यूपी में पलटी, 15 सवार घायल। समाचार नंबर 7, 42 दवाओं के खुदरा मूल्यों में संशोधन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना। समाचार नंबर 8, हिमाचल न्यूज। हिमाचल में सीमा पार से आ रहा चिट्टा। समाचार नंबर 1, हिमाचल न्यूज। गांवों में बड़े व्यावसायिक भवन बनाने से पहले अनुमति जरूरी। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के 100 मीटर दायरे में बसे लोग अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल होंगे। ऐसे में संबंधित एरिया में रहने वाले घरेलू या कॉमर्शियल भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए टीसीपी ने एनओसी लेना अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि 4 लेन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त या आधे टूटे भवनों की रिपेयर संबंधित लोग आसानी से करवा सकते हैं। सरकार यह इसलिए कर रही है ताकि निर्माण का तौर तरीका उचित हो। 4 लेन से दूरी भी नियमों के मुताबिक हो, ताकि उन्हें कोई संकट न हो। हिमाचल प्रदेश में पठानकोट से मंडी और कांगड़ा से शिमला के लिए 2 नए 4 लेन के निर्माण हो रहे हैं। इन दोनों ही सड़क मार्गों पर बड़े स्तर पर लोगों के घर व व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। जिनके पूरे भवन 4 लेन की जद में आ गए हैं, उन्हें कुछ क्लेम मिल गया है, लेकिन जिनके आधे अधूरे भवन तोड़े गए हैं और अब उन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि विभाग का दावा है कि लोग रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण के लिए संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन कर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि लोग 4 लेन जैसी तेज गति वाली सड़क के किनारे कोई ऐसे निर्माण न करें जिससे भविष्य में किसी तरह का खतरा हो या संबंधित लियागों को ही किसी तरह का जोखिम उठाना पड़े। रिकंस्ट्रक्शन करने वालों को भी विभाग को सूचित करना पड़ेगा, ताकि नियमों संबंधित उन्हें जानकारी दी जा सके। उधर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर रशिक शर्मा का कहना है कि अब 4 लेन के दोनों तरफ 100 से 100 मीटर एरिया को टीसीपी में शामिल किया गया है। ऐसे में नए निर्माण के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मात्र 2 दिनों में उन्हें एनओसी दे दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि 4 लेन जैसे महत्वपूर्ण राजमार्ग के साथ सटे एरिया में योजना के तहत निर्माण किया जाए। इससे जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। समाचार नंबर 2, सीएम सुक्खू, कौशल विकास से बढ़ेगा प्रदेश में रोजगार, निर्माणाधीन भवनों के लिए की यह घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम HPKVN की बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि युवाओं की क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निगम के 8 निर्माणाधीन भवनों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इन भवनों के निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने निगम को निर्देश दिया कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए निकटवर्ती HPKVN भवनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए राज्य में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध करवाया है।
38,572 युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। सीएम सुक्खू ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से अब तक 38,713 युवाओं को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में नामांकित किया गया है। इनमें से 38,572 को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और 8,630 प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट हुई है। उन्होंने प्रशिक्षुओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निगम का प्रशासनिक नियंत्रण तकनीकी शिक्षा निदेशक को हस्तांतरित करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए। समाचार नंबर 3। काजा सोलर प्रोजेक्ट को 80 लाख की डिमांड, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया से मांगी बैटरी बैकअप की अप्रूवल। काजा के सोलर पावर प्रोजेक्ट में बिजली बोर्ड बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाना चाहता है, जिसकी मंजूरी का मामला सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया को भेजा गया है। उनसे कुल 5 करोड़ रुपए की राशि लेनी है, जिसमें एडवांस में 80 लाख रुपए की राशि की डिमांड की गई है। क्योंकि बैटरी बैकअप चीन से मंगवाया जाएगा, लिहाजा वहां एडवांस में पेमेंट देनी होगी। इसके लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन से अप्रूवल मांगी है, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। यदि सोलर पावर का उत्पादन बर्फबारी की वजह से नहीं हो पाता है, तो 4 घंटे का बैटरी बैकअप सिस्टम होगा प्रोजेक्ट में रहेगा, जिससे काम आसानी से चल सकेगा। काजा में सोलर पावर प्रोजेक्ट उत्पादन में आ गया है, जहां से रोजाना 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इन दिनों थोड़ी दिक्कत जरूर है, मगर प्रोजेक्ट उत्पादन में है। बर्फबारी में बैटरी बैकअप से चलेगा काम। इस कंपनी के माध्यम से काजा में सोलर पावर प्लांट तैयार किया गया है। 2 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है, मगर अभी क्योंकि बर्फबारी हुई है, तो पूरा प्रोजेक्ट बर्फ से ढक गया है। इस पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिस कारण इससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में इसके साथ एक बैटरी बैकअप लगाया जाएगा। यह बैकअप चीन से मंगवाया जाएगा, जिसके आने में कुछ समय जरूर लगेगा। उसके बाद इसमें 4 घंटे का बैकअप होगा और इससे काजा के लिए जरूरत के समय में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बिजली बोर्ड सोलर एनर्जी कारपोरेशन मिलकर चला रहे प्रोजेक्ट। राज्य बिजली बोर्ड और सोलर एनर्जी कारपोरेशन मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, जिन्हें एक संयुक्त उपक्रम हिमाचल रिन्यूएबल कंपनी लिमिटेड बना रखी है। इसके निदेशक मंडल ने बैटरी बैकअप के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। भविष्य में भी इस कंपनी ने सोलर प्रोजेक्टों का साथ में निर्माण करना है। समाचार नंबर 4। ठंडे इलाके में भी तैयार होगा कीवी, नौनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ प्रजाति। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार कीवी की खेती अब देश के ठंडे क्षेत्रों में भी संभव हो सकती है। बता दें कि एक्टिनिडिया कैलोसा वार स्ट्रिगिलोसा से किसानों को नए अवसर मिलेंगे और यह फल भविष्य में ठंडे क्षेत्रों की आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। डा वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के वैज्ञानिकों ने सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में कीवी, एक्टिनिडिया कैलोसा वार स्ट्रिगिलोसा की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी है, जो 2800 मीटर की ऊंचाई पर भी उगाई जा सकती है। अब तक कीवी की खेती सिर्फ 800 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक सीमित थी, लेकिन इस नई खोज से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी इसकी खेती के रास्ते खुल सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कीवी एक उच्च फाइबर युक्त फल है, जो पोषण से भरपूर होता है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से इसका सेवन करता आ रहा है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती थी। हालांकि यह जंगली प्रजाति अब लुप्त होने के कगार पर है। इसे संरक्षित करने और व्यावसायिक खेती के लिए अनुकूल बनाने के उद्देश्य से शोध शुरू कर दिया गया है। यदि यह शोध सफल होता है, तो पूर्वोत्तर भारत सहित अन्य ठंडे क्षेत्रों में भी कीवी की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। पीएचडी शोधार्थी अभिलाष प्रधान की खोज। नौनी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा के सहनिदेशक डा दिनेश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में पीएचडी शोधार्थी अभिलाष प्रधान ने इस जंगली कीवी प्रजाति को खोजा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के नौई स्थित हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालयन रीजन सेंटर के वैज्ञानिक डा कुमार अम्बरीश ने इसकी टैक्सोनोमिक पहचान की पुष्टि की है। डा वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के अनुसंधान निदेशक डा संजीव चौहान के अनुसार इस खोज से कीवी की खेती का विस्तार ऊंचाई वाले इलाकों तक किया जा सकता है। समाचार नंबर 5। हिमाचली बच्चों ने देखा सबसे बड़ा मंदिर, कंबोडिया के अंकोर वाट पहुंचा 50 छात्रों का दल, शिक्षा मंत्री भी रहे साथ।
हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में कंबोडिया और सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर गए 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल ने कंबोडिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने इस भव्य मंदिर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की गहराई से जानकारी प्राप्त की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। शिक्षा मंत्री के साथ पूर्व CPS आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डा अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल हैं। संस्कृति से हुए रूबरू। मंदिर के चारों ओर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारें हैं, जो इसे एक किले जैसा स्वरूप प्रदान करती हैं। बाहरी क्षेत्र में 700 फीट चौड़ी खाई, अंदर जाने के लिए 36 फीट चौड़ा पुल बनाया गया है। इस अनुभव ने उन्हें भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों के आपसी संबंधों को समझने में मदद की। डिजिटल तकनीक समझेंगे होनहार। कंबोडिया के बाद यह शैक्षणिक दल सिंगापुर के लिए रवाना होगा, जहां वे आधुनिक विज्ञान, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू होंगे। सिंगापुर साइंस सेंटर और ओमनी थिएटर जाकर वहां विज्ञान और तकनीकी प्रगति की जानकारी यह दल हासिल करेगा। विद्यार्थी यूनिवर्सल स्टूडियो, टाइम कैप्सूल और सिंगापुर लायर जाकर डिजिटल तकनीक, मनोरंजन उद्योग में विज्ञान के प्रभाव से रूबरू होंगे। समाचार नंबर 6। एक्सीडेंट, शिमला से अयोध्या गई टेम्पो ट्रेवलर यूपी में पलटी, 15 सवार घायल। राजधानी शिमला से अयोध्या गई टेम्पो ट्रेवलर सुल्तानपुर के गोसाईगंज के पास हादसे का शिकार हो गई। इस टेम्पो ट्रेवलर में 22 लोग सवार थे। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। SP शिमला संजीव गांधी ने बताया कि बरौं साबेलहरी रोड पर बासुपुर के पास पुलिया से टकराकर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। टेम्पो ट्रैवलर में सवार 22 यात्रियों में से 15 घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर पहुंचाया गया था। बताया जा रहा है कि सभी घायल खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। घायलों में अंजना शर्मा, चंद्रकांता, लक्ष्मी व गीता देवी समेत अन्य श्रद्धालु शामिल हैं। एक गंभीर घायल महिला श्रद्धालु सुषमा भारद्वाज को आंतरिक चोटों की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर किया है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। SP शिमला संजीव गांधी ने बताया है कि सभी घायल अब ठीक हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वहीं हम उनसे संपर्क बना रहे हैं और उनका हाल पूछ रहे। समाचार नंबर 7। 42 दवाओं के खुदरा मूल्यों में संशोधन। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 42 दवाओं के खुदरा मूल्य और 2 दवाओं के अधिकतम मूल्यों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमत में संशोधन किया गया है उनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय समस्याओं, जीवाणु संक्रमणों, एलर्जी के उपचार की दवाएं और मल्टीविटामिन शामिल है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दवा नियामक ने कीमतों में यह संशोधन औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 2013 के तहत किया है। मधुमेह रोधी संयोजन की कई दवाओं सहित 42 की खुदरा कीमतें अधिसूचित की हैं, जिनमें सिटाग्लिप्टिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, ग्लिमेपिराइड, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड व एम्पाग्लिफ्लोजिन आदि शामिल हैं। जिन अन्य दवा संयोजनों के लिए खुदरा मूल्य तय किया गया है उनमें कोरोना उपचार से टेलमिसर्टिन, सिल्नीडिपिन और क्लोरथालिडोन टैबलेट का संयोजन कैडिला फार्मास्यूटिकल्स से एटोरवास्टेटिन और एजेटिमीब टैबलेटें मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स से डिक्लोफेनाक सोडियम, पैरासिटामोल और क्लोरजोक्साजोन टैबलेटें सिप्ला लिमिटेड से बिक्टेग्राविर, एमट्रिसिटाबाइन और टेनोफोविर एलाफेनामाइड टैबलेटें इंडोको रेमेडीज से सेफेड्रोक्सिल और पोटेशियम क्लेवुलेनेट डिस्पर्सिबल टैबलेट आदि शामिल हैं। प्राधिकरण ने एक अन्य अधिसूचना में एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम की गोलियों और एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड इंजेक्शन के संयोजन की अधिकतम कीमतों में संशोधन किया है। HDM विक्रेताओं डीलरों को सख्त निर्देश, वेबसाइट्स पर अपलोड करें नए रेट। BBN राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण ने सभी खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को अपनी वेबसाइट पर दवाओं की वर्तमान मूल्य सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे अपनी दवाओं के लिए अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं।
एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन फार्मेसियों को भी दवाओं की कीमतें प्रदर्शित करनी होंगी। एनपीपीए के अनुसार खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को दवा निर्माता द्वारा प्रदान की गई मूल्य सूची और अनुपूरक मूल्य सूची यदि कोई हो प्रदर्शित करनी होगी। समाचार नंबर 8, हिमाचल न्यूज। हिमाचल में सीमा पार से आ रहा चिट्टा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में सीमा पार से चिट्टे की सप्लाई पहुंच रही है। चोर रास्तों से चिट्टा दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। चिट्टे की तस्करी में विदेशी नागरिक संलिप्त हैं और इन्हें गिरफ्तार कर जेलें भरने की जगह आरोपियों को उनके देश में डिपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों पर लगाम लग सके। कुलदीप राठौर शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक नशे की सप्लाई पहुंच रही है। कानून सख्त बनने चाहिए ताकि नशे पर लगाम लगाई जा सके। हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। सीमा पार से चिट्टा भारत और हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में पहुंच रहा है और वहां से इसकी सप्लाई दूर दराज के इलाकों तक की जा रही है। जहां भी चिट्टा बन रहा है वहां ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। इस कारोबार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप बंद कर मिलकर काम करें नेता। कुलदीप राठौर ने कहा कि विधानसभा में वे नशा तस्करी पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को नशा तस्करी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने बंद करने होंगे और सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर चिट्टा तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर नशा तस्करी के खिलाफ काम करने की जरूरत है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।